मद्देनजर में दो रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। अगर जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज करे तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है। अगर हम आर्टिकल 191A की तशरीह का केस सुनते तो ये सवाल उठाया जा सकता था। जस्टिस मंसूर अली शाह के एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत शोकॉज नोटिस केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, बज़ाहिर लगता है इस मामले पर कंफ्यूजन तो है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी साइड से तब्दील नहीं किया जा सकता? क्या दुनिया के किसी मुल्क में बेंचेस अदलिया के बजाय बेंच एग्जीक्यूटिव बनाता है? हामिद खान साहब, आपके जहन में कोई एक ऐसी मिसाल हो? अदालती मुआविन हामिद खान ने जवाब दिया कि ऐसा कहीं नहीं है। इंतजामी ऑर्डर से अदालती हुक्मनामा तब्दील नहीं हो सकता। समाअत में एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने शोकॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। अदालत से शोकॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा। तोशाखाना 2 केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से मुख्तलिफ अदालती फैसलों का हवाला ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई रोकने का हुक्म देने की इस्तदा। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए, अभी ऐसा करना दुरुस्त नहीं होगा। ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी, नोटिस करते हैं, लंबी तारीख नहीं देंगे, दूसरी पार्टी को भी सुन लेते हैं, फिर देखते हैं। वकील ने कहा, इसका मतलब आज मैं यहाँ से कुछ लेकर नहीं जा रहा। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आप यहाँ बरियत के लिए आए हैं, ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी कर सकते हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील की केस दूसरे बेंच को भेजने की इस्तदा। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इससे पहले इस केस से मुतालिक 5 दरख्वास्तें सुन चुके हैं। मुनासिब होगा ये अदालत बरियत की दरख्वास्तें भी उसी अदालत में वापस भेज दे। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने कहा कि वो जमानती दरख्वास्तें थी, अलग मामला है, ये अदालत केस सुनेगी, आप मेरिट पर दलाइल दें। अदालत ने समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस के लिए 46 नामों पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन को भेजे गए नामों में 6 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 40 वकला के नाम शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेसमैन जो विल्सन और रोब ब्रेसन-हॉर्न से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इलाके में पायदार अमन के क़याम, ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। मुलाकातों में पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ को मज़ीद वक़्त देने का अज़्म का इजहार किया। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती और सकाफती वफूद के बाहमी तबादले बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। वज़ीर दाखिला की पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए हर सतह पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका पाकिस्तान का अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। सदर ट्रंप दुनिया के लिए अमन की उम्मीद बने हैं। उनके दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। कुरम में क़याम अमन कमीशन बंकर्स को मिसमार करने का सिलसिला आज से दोबारा शुरू होगा। रवा माह ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल गाड़ियों के 4 काफ़िले भेजे जाएंगे। अमन मुआहदे के दस्तखत कुनिंदगान का जिरगा भी बुलाया जाएगा। देहात की सतह पर कायम कमेटियों को फ़ाल किया जाएगा। दहशतगर्दों और अस्करियत पसंदों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। FIRs में नामजद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी होगी। इलाके में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। सऊदी वली अहद और अमरीकी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सरमायाकारी और तजारती ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन और सलामती के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, सऊदी अरब अगले 4 साल में $600 बिलियन की सरमायाकारी और तिजारत को बढ़ाना चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीका सऊदी अरब के साथ तमाम शोबों में ताउन को बढ़ाएगा।
कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत मिलने तक पाकिस्तान वफा निभाएगा, वज़ीर-ए-आज़म का अज़्म का इजहार। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ पूरी तरह खड़ा है। सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर की कश्मीर कौस से वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ ज़रूर लाएंगी, वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। पीटीआई ने मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शिरकत जुडिशल कमीशन के क़याम से मशरूत कर दी। कमीशन नहीं तो हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं, दो टोक ऐलान। बानी के अहकामात हैं, जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात ना किए जाएं। जुडिशल कमीशन की यकीन दहानी पर ही मुज़ाकरात के चौथे दौर में शरीक होंगे। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का बयान। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं। बानी पीटीआई की वाज़ेह हिदायत हैं, जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम का ऐलान करे, ऐलान के बगैर चौथे मुज़ाकराती दौर में नहीं बैठेंगे। 9 मई पर लोगों ने एतराफ़े जुर्म कर लिया, बताएं जुडिशल कमीशन ने क्या तहकीकात करनी है। 2013 के इंतखाबात 35 पंक्चर, फॉर्म 47 पर जुडिशल कमीशन बना लें। कमीशन फिर सब धरनों की भी तहकीकात करेगा। सिविल नाफरमानी पीटीआई की पुरानी हिकमत अमली है। पीटीआई मुतालबे पर किसी ने एक दबड़ी भी नहीं रोकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13 करोड़ 26 लाख से तजावज़ कर गई। मर्द वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 12 लाख 75,222 हो गई। ख़वातीन वोटर्स की कुल तादाद 6 करोड़ 13 लाख 93,293 है। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स की तादाद से मुताल्लिक ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। और मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बारिश और बर्फबारी के बाद शुमाली बालाई बलूचिस्तान की राब्ता सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी। बर्फबारी के बायस मुतादिद बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश, जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे पर अमल दरामद शुरू। अमेरिका ने मेक्सिको बॉर्डर पर इजाफी हेलीकॉप्टर और जासूस फोर्स तैनात करने का ऐलान कर दिया। पेंटागन के मुताबिक 1500 इजाफी फौजियों को मेक्सिको बॉर्डर पर भेजा जा रहा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन मेक्सिको बॉर्डर के साथ बाड़ लगाने में भी हिस्सा लेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांसजेंडर्स की फौज में मुलाजमत पर पाबंदी लगा दी। ट्रंप ने ट्रांसजेंडर से मुतालिक बाइडन दौर का हुक्मनामा मनसूख कर दिया। अमेरिकी फौज में 9,000 से 14,000 एहलकार ट्रांसजेंडर्स हैं। लॉस एंजलिस की जंगलात में आतिशज़दगी। सैन डिएगो में तेज़ हवाओं के सबब आग आबादी के करीब पहुंच गई। मुतासरा इलाके की बिजली मुअत्तल, स्कूल बंद। तेज़ हवाओं के बायस 2 घंटे में 5,000 एकड़ रकबा आग की लपेट में आ गया। 25,000 अफराद को फौरी इनखला का हुक्म। लॉस एंजलिस में लगी आग से हलाकतों की तादाद 28 तक पहुंच गई। आग ने 40,687 एकड़ रकबा जलाकर राख कर दिया। 15,000 से ज्यादा इमारतें तबाह। आग लगने के इल्जाम में मुतादिद अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान ने मुतासरा इलाकों में दरख्तों, झाड़ियों, पत्तों और कचरे को आग लगाई। अमेरिका के जनूब मगरबी रियासतों में बर्फानी तूफान से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। अलाबामा में बर्फबारी का 143 साल रिकॉर्ड टूट गया। हादसात में 9 अफराद हलाक, 3200 के करीब परवासें मनसूख, स्कूल बंद। 8,000 सारिफिन को बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। कोलोराडो में पारा -39 डिग्री तक गिर गया। हुकाम ने लुजियाना, जॉर्जिया, अलाबामा, फ्लोरिडा, मिसिसिपी में इमरजेंसी नाफिज कर दी। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में शदीद बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग, 21 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। मिट्टी का तोदा गिरने से 25 घर और 3 पुल भी जमीन बोस हो गए। खराब मौसम और दुश्वार गुजार रास्तों की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का जनीन शहर में फौजी ऑपरेशन, जंगी हेलीकॉप्टर्स और टैंकों का इस्तेमाल। फलस्तीनी अपने घर छोड़ने पर मजबूर। गजा में तबाह हाल इमारतों के मलबे से 2 रोज़ में 200 लाशें निकाली गईं। गजा में इसराइली हमलों से तबाह हमास हेडक्वार्टर के बाहर पुलिस तैनात।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और इसराइली वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राब्ता। नेतन्याहू को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ कामयाबियों पर मुबारकबाद। इसराइल के लिए अमरीकी ताउन ट्रंप की पहली तरजीह है। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा। डोनाल्ड ट्रंप के एलची बराए मशरिक़ वस्ता स्टुअर्ट कॉफ का गजा के दौरे का ऐलान। गजा माहदे को मॉनिटर और गजा का मुआयना करूंगा। स्टुअर्ट कॉफ शाम की तकसीम के साए मंडला रहे हैं। इसराइल और तुर्की की शाम में दरअंदाजी से तकसीम का खतरा तकवीत इख्तियार कर रहा है। डेमोक्रेटिक फोर्सेस का खतरा भी मौजूद है। गजा में जंगबंदी बरकरार रहने के इकदाम कम हैं। इसराइल मगरबी किनारे को कब्जे के जरिए इसराइली मेन लैंड में जम करना चाहता है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस।